मनीष कश्यप का बात काफी चर्चे का विषय बना हुआ है और अभी हमारे साथ वकील साहिबा जुड़ेंगे और वकील मैडम जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत करेंगे कुछ मनीष कश्यप पर। सबसे पहला सवाल रहेगा, मनीष कश्यप कैसे पत्रकार हैं? अच्छे पत्रकार हैं। उन्हें जेल हो गया, उन्हें सजा हो गया और रिमांड पे रिमांड लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, देश जो है कानून से चलता है। अब अगर उन्होंने कोई कानून तोड़ा होगा ऐसा कोई नजर आ नहीं रहा है हम लोगों को। तो अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो उन पर केस हुआ तो ठीक है। अगर यह दुर्भावनावश किया जा रहा है तो यह जनतंत्र से मतलब बुझे कि जनतंत्र पर कुठाराघात किया जा रहा है। अच्छा, जनता में काफी आक्रोश देखने को मिलता है। जनता का कहना है कि तमिलनाडु वीडियो तो सब दिखाए, नेशनल मीडिया भी दिखाए, ऐसे पत्रकार हैं जो, ऐसा कोई पत्रकार नहीं जो शायद नहीं दिखाए, तो उन पर एफआईआर नहीं हुआ, बल्कि मनीष कश्यप, रवि भट्ट, राकेश मिश्रा पे ही क्यों हुआ? देखिए, इसमें क्या है कि जो प्लान हो रहा है मजदूरों का बिहार से, और यह सही है, यह हकीकत है कि दूसरे स्टेट में, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी हो, कर्नाटका हो, हर जगह में बिहारी मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर सत्य चीज को उजागर इन्होंने किया है मनीष कश्यप जी ने, तो इससे सरकार को या सत्ताधारी दल को, चाहे वो बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों को लगता है कि जो है तो इससे हमारा जो है मैंने विकास का पोल खुल जाएगा, और इसीलिए उन लोगों ने टारगेट बनाया है इनको। अच्छा, आपको नहीं लगता इसी तरह अगर गरीब मजदूर बिहारियों के साथ शोषण किया जाएगा तो बिहार के युवाओं पे काफी असर पड़ने वाला है? देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश के युवाओं का भी शोषण हो रहा है, और युवा जो है अपनी बातों को समझ नहीं पा रहा है। अभी जो देश में सत्ता है, वो सत्ता हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसलिए कि हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ग्रसित होकर नहीं बोल रहे हैं। हम आपको यह बात हकीकत बताते हैं कि देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, और वर्तमान सरकार जो है वह केंद्र की सरकार हो या चाहे राज्य की सरकार हो, ये लोग नौजवानों का शोषण कर रहे हैं। क्या लगता है 2024 के चुनाव में, क्या लगता है युवाओं के द्वारा किनका सरकार आएगा, युवाओं के द्वारा किन्हें चुना जाएगा? युवाओं संगठित अभी नहीं है देश में। युवा में एक बहुत बड़ी विकृतियां आ गई है, और वह विकृतियां हैं जातिवाद। युवा जो है जातिवाद के चलते अपने अपने जातीय खेमा में बढ़ जाते हैं, और मूल जो उद्देश्य है, मूल जो संघर्ष का मुद्दा होता है, उससे वो लोग डाइवर्ट कर जाते हैं, और इसीलिए देश में कोई क्रांति होने की संभावना नहीं है। हम लोग 1974 के जेपी आंदोलन के हैं। जेपी आंदोलन में 10वीं क्लास में हम थे जब 1973 में शुरू हुआ। उस 10वीं क्लास से हम लोगों ने बायकॉट कर दिया था, और उस समय में बिहार का चिंगारी जो नौजवानों का उठा तो पूरे बिहार जल गया, पूरा भारत जल गया। 1974 में 18 मार्च 1974 हम लोगों को याद है। हमारे बहुत सारे साथी जेल चले गए, मैं भी जेल जाने पर था, लेकिन किसी तरह मैंने अपने को भाग कर बचाया। जो लोग जेल गए 4-4 साल 4.5 साल जेल में रह गए, पहले आए DIR में गया, फिर उसको मिसा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो देश तो देख चुका है। तो एक वो जिस समय में सत्ता थी कांग्रेस की, नौजवानों के साथ उसने जितना बड़ा न्याय किया, नौजवान संगठित हो गए। उस समय जात पात धर्म लिंग सब समाप्त हो गया, और देश की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया गया, परिवर्तन हो गया। आज उसकी आवश्यकता है। आज देश के नौजवानों को एक होना पड़ेगा, और धर्म के नाम पर में एकता होने से यह देश जो है चलने वाला नहीं है। धर्म से कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा। क्या नाम हुआ सर, आप अपने बारे में? नाम हुआ बिंदेश्री प्रसाद साहनी, मैं अधिवक्ता हूँ। हम लोग सोशलिस्ट समाज से जुड़े हुए हैं, हम लोग कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं। वैसे हम लोग कहिएगा तो सैद्धांतिक रूप से तो हम लोग नीतीश कुमार जी को मानते हैं, नीतीश कुमार जी को हम लोग आदर करते हैं उनके। लेकिन जहाँ तक सत्ता की सवाल है, तो मैंने आपको जो कहा है हकीकत वही है। क्या कहेंगे मैम, कब तक यह जातिवाद होते रहेगा बिहार में? बिहार में ही नहीं, पूरे देश में जातिवाद से है, लेकिन हमको जातिवाद से नहीं। आपने मनीष कश्यप पर पूछा, तो मनीष कश्यप का इसमें इन्वॉल्व होना, ये कहिए दुर्भाग्यपूर्ण, इसको मानिए दुर्भाग्यपूर्ण माना गया हमारे अथी में, इसलिए कि वो तो पत्रकार हैं। पत्रकार को कोई भी चीज़ उजागर करना उसका नैतिक, उसका धर्म है।
वो अपना काम कर रहा था। बैंडेज पट्टी के विषय में सुने कि ये बैंडेज पट्टी बांध करके करवा, मनीष कश्यप को कोई भी व्यक्ति बैंडेज बांधते नहीं देखा। किसको बांधा, कौन बांधा, कहाँ बांधा, लेकिन इस अगर इनको जेल देता है इस मसले में, तो यह कहिए कि देश का दुर्भाग्य है। और जातिवाद तो पूरे देश में, भारत में पूरे देश में फैल गया है। लेकिन जातिवाद से अगर जातिवाद इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो देश जो है वह कमज़ोर हो जाएगा। जिस अनुसार पत्रकारों पे आरोप लगाया जाता है, जिस अनुसार से पत्रकारों को हवालात के अंदर डाला जाता है, क्या लगता है आपको सत्ता दल से या फिर विपक्ष से कोई भी कड़वा सवाल पत्रकार कर पाएंगे? देखिए, जनतंत्र में पत्रकार भी एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। और यह बात है कि कुछ पत्रकार हैं जो पक्षपातपूर्ण जो है सो क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन जहाँ तक मनीष कश्यप जी का सवाल है, हमने उनका कई यूट्यूब पर मैंने देखा है, सारे आते रहा है उनका। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, लोगों के बीच में गया है, स्कूल में गया है, कॉलेज में गया है, गांव के गौशाला में गया है, खेत में गया है, मजदूरों के बीच में गया है, ये काम बेचारा कर रहा है। अब इस काम के दरमियान में जो उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, इससे भी लोगों को जलन हुआ होगा, इससे भी सत्ता पक्ष को लगा होगा कि कहीं हमारा मैंने पूरा का पूरा लोटिया नहीं गोल कर दे, तो उनको झूठा केस बना करके फंसाया जा रहा है। जो ये जनतंत्र के लिए जो है से बहुत बड़ा मैंने दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी मैंने जनप्रतिनिधि को, प्रतिनिधि को, जो कि मैंने पत्रकार को इस तरह से केस में फंसा करके जेल में दिया जाएगा, तो जनतंत्र जो है, भारत का लोकतंत्र खतरा में पड़ जाएगा। हालांकि देखिए, हम रोसड़ा के वकील से बातचीत किए और मनीष कश्यप पर भी और साथ ही साथ जातिवादों पर भी। हालांकि आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।